कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इसलिए आज के बाद घर की चिंता घर पे छोड़ देते हैं और जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमें फांसी हो जाएगी। चंपकलाल बड़ा चश्मा उस्मा लगाए घूम रहे हो। ये वही 2 लाख रुपया है। अब रंगबाजी के साथ चल के 2 लाख रुपया मिला है, जो 2 लाख का कहा ना साला मंत्री यार चौका यार। चंपकलाल हम लोगों ने उससे दुश्मनी कर लिया है, दुश्मनी कर लिया है और हम कहो मरने की तलाश में जरूर आएगा। कौन अब की मिले तो उनका पेल पाल के मार दो। चंपकलाल ये बात छोड़ो, देखो हमको लोगों को 1400-1000 कोस दूर जाना है। हाँ यार, तो घर से कुछ खाने के लिए लाए? नाश्ता खाने पीने के लिए मैं लेके आया हूँ। क्या लाए? गैन मेहरारू से बतावा हम गांव तो जाए 14,000 कोस फूल लावे। कहीं जा रहे हो कब हो, हम कहा काज नहीं लौटी कि न लौटी। हाँ बोल बतला लीन जाए। कहीं बोल बतला के बाद में हो चलो पहले तुम्हारा तैयारी कर देगी। तो क्या दिया खाने को? 14 भावरी बना के दी, 14 भावरी, और उसके साथ बोरने के लिए उसके साथ आधा किलो खटाई दी ने। कहीं एक भावरी खाना, 2 खटाई चाटना, 3 लोटिया पानी पीना, 1000 कोस। चंपकलाल सफर तय करोगे। तुम्हारा विचार अच्छा है। देखो हम गांव से काफी दूर आ गए। हाँ और थोड़ा थोड़ा थकान भी महसूस हो रही है, थकाई लग रही है। एक काम करते हैं, बिस्तर लाए हो ना? बिस्तर रजाई गद्दा सब दी ना भाई। तो चलो यहीं पर बिस्तर लगाओ और थोड़ा सा भोजन पानी कर लिया जाए, थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान। हाँ यार हमरो पाँव भारी हो चला आ रहा है, आराम कर लिया जाए, नहीं ज्यादा पाँव भारी हो जाए दिक्कत हुई चले में फिर, है ना? अब इनका नहीं पता है कि पाँव भारी क्या था। कहा था कि चला चला हमारा पाँव भारी हो गया। अबे साले पाँव भारी उसको कहते हैं जिसके पेट में बच्चा होता है। बच्चा हमारे बच्चा हो। तुम बिस्तर लगाओ। तो अब इस तरह लगाता हूँ। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो पनघट के किनारे हैं। हर जानी जानी पिला दे पानी, हर इस घड़े से लोटा निकाल के। हर जानी जानी पिला दे पानी, इस घड़े से लोटा निकाल के। आज का कल का डर है मुझको, चुपके से कोई मार न दे। आए मेरे परवरदिगार, जानी जानी पिला दे पानी, जानी जानी पिला दे पानी, घड़े से लोटा निकाल के। आज का कल का डर है मुझको, चुपके से कोई मार न दे। आए मेरे परवरदिगार, क्या हो या का कह रहे हो, या का कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हम तो बिस्तरा लगा के तुम्हारा इंतजार कर रही थे। तो मैं आ तो रहा था। कहेगा उतार के तोरे हाथ जोड़ी भाई, तुम सो लियो बिना सोए ठीक है, हम तो ना सोब।
अरे यार चंपकलाल, ये सफेद कपड़े धूल मिट्टी लगी गंदे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, क्रीज खराब होगी, क्रीज खराब होगी। अभी तुमको धुलने को कहेंगे तो नहीं धुलोगे। नहीं लदो ए मो भैया तोरे हाथ जोड़ी, तुम सफेद कपड़ा पहने हो, उतार के न सोई हो तो क्रीज खराब हो जाई और क्या, गंदे हो जाई है। और अगर ये का उतार के हमेशा से सोइयो, हम लाल कपड़ा पहने का टूट जाए भाई, तुम सोइयो बिना सोए ठीक। चलो अच्छा नहीं उतारेंगे, एक पहल के सोयो हमेशा। चलो ऐसे सोएंगे। हाँ ने मैं जरो लागत आज काल के लौंडे बड़े कल दुगा मैं बड़ी अब क्या है, कहे हो ये बताओ। यही बेल्ट होगा यार, बक्कल बक्कल है। और तुम क्या समझे, हम कहीं कलम ही है नहीं टूट जाए स्याही बाहर हो जाए। ए ये तरह ना तो चलो टिटहरी की नहीं सोवा जाए, ऊपर का गोल कहीं के है ना, ये तरह ना तो भाई में जल लागत है। रामबली, हे रामबलिया, खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है। पहली नहीं, अगर आज मिल गया ससुरा तो आखिरी मुलाकात होगी। चलो। अरे ये घनघोर वही पियामान जंगल, या नहीं साले गभियान, साले देखो पियामान जंगल यानी घनघोर जंगल। इसी जंगल से वो पारस लोक के लिए रास्ता गया है, और हो सकता है वो काफी दूर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात इस जंगल में जरूर होगी। इसलिए आओ हम कुछ दूर और चलकर उनकी तलाश करते हैं। आओ। रामबली, अरे ओ रामबली, ये बरगद के पेड़ के नीचे एक नहीं हमें दो आदमी की सोने की आहट मिल रही है। देख पेड़ के नीचे। रामबली, अगर वो लोग होंगे तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम उन्हें अपनी समस्या बताकर फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ आओ हम देखते हैं और अपनी इस शंका को दूर करने के लिए उनके चेहरे का दीदार करते हैं। ये क्या कर रहा है? साले वो लोग नहीं होंगे तो उनको मारने से क्या फायदा? आओ रामबली, ये दिल दूर आने के बाद थक कर इन्हें ये नहीं मालूम कि नींद के बारे ये कैसे सो रहे हैं। इन्हें जगा कर तब मारूंगा मैं। इसलिए अगर सोते में मार दूंगा तो ये क्या सोचेगा कि हमें मारने वाला कौन है। कुछ दिल वाला काम नहीं, काम करेंगे हम शेरों वाला। आओ
इन्हें जगाते हैं। क्यों हो रहे हो इतने हुआ है और किसान तुझे ढूंढते बहुत हुआ है और आज तुझे मैं मार करी भेजूंगा है कि तुम उस दिन को भूल गए हो, भूल गए कि मैंने तुम लोगों की जिंदगी को बख्शा था। आज आ गए फिर से हमारी जिंदगी में, लेकिन आज मैं तुम दोनों को इस दुनिया से उठा दूंगा। तूने भूल किया, तूने भूल किया, लेकिन मैं भूल नहीं करूंगा। आज तुझे और रात महल पहुंचकर परसों की तमन्ना पूरी करूंगा। मैं तैयार हो जा किसान। उस चंपक ललवा ससुरे को ढूंढ, वो चंपक ललवा साला यही कहीं छुपा खत्म करते हरामजादे को, वो साला जिंदा बचने ना पाए। ढूंढ यही कहीं होगा, जल्दी ढूंढ। साले कहाँ गए? ओ चंपकलाल, साला भाग गया। अगर भाग न जाता साले को मार डालते। अब हम चल रहे हैं। चंपकलाल कहाँ हंसते? साला भाग गया। भैया किशन, या भगवान, हरामखोर मां मंत्री विश्वनाथ सिंह ने भैया को गोली मार दिया। किशन को इस जंगल में मैं कहा जाऊं? कौन देगा मेरा सहारा? या भगवान, इस जंगल में कोई मेरा सहारा देने वाला नहीं है। भैया किशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, सारी कायनात को कयामत से बचाने आ मौला, सारी कायनात पे अपनी नजरे करम कर मौला, अपनी नजरे करम कर। अल्लाहु अकबर। ऐ मसीहा नजरे करम, बिस्मिल्लाह। ऐ मसीहा हो नजरे करम, हसरत भी दिलाएंगे हम। ऐ मसीहा हो नजरे करम, हसरत भी दिलाएंगे। अब न छोड़ेंगे ता जिंदगी, अब न छोड़ेंगे
जानकी जनकी से कदम। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? किस खतरनाक जंगल में ये बंदा या अल्लाह, ये शमशीर तो मुझे पर्वत करके शहंशाह चंद्रपाल सिंह की लगती है, जो सर इस जंगल में हमारा चारा देने वाला कोई नहीं है। बेटा बाबा जितना मैं पूछूं तुमसे उतना सच सच बतलाना। पूछिए बाबा। बेटा आप क्या पूछना चाहते हैं? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच ही सच बताएंगे। लगती शमशीर शाही ये दरबार की, लगती शमशीर शाही ये दरबार की, शर्त में जो रखी पर्वत गढ़राज में, कल जालिम जो ऐसे जुल्म कर जालिम जो ऐसे जुल्म कर दिया, जो तुम्हारा फारिस को ही रहे। बेटा ये शमशीर तो मुझे पर्वतगढ़ के शहंशाह चंद्रपाल सिंह की लगती है, जो शर्त में रखी गई थी। हाँ बाबा, ये वही शमशीर है जो शर्त में रखी गई थी। लेकिन बेटा कौन है जालिम जो इस बंदे का ये हाल कर दिया? हमारे भैया ने शमशीर को उठाकर, हम लोग जा रहे थे, रास्ते में वो हराम को महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने हमारे भैया किशन को गोली मार दी। गोली मार दिया? गोली मार दिया बाबा, बचा लो बाबा, इस जंगल में हमारा कोई चारा देने वाला नहीं बाबा, बचा लो बाबा। या खुदा, ये तेरा लाख लाख शुक्र है कि भी इस बंदे के जिस्म में जान है। या खुदा मेरी इल्तिजा कबूल कर, इस लाचार पे बस बंदे के जिस्म में जान बख्श दे मौला, जान बख्श दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। खुदा चल वादी खाने के लिए खुदा चल वादी खाने के लिए
अल्लाह तेरी हिफाजत करे बेटा। बेटा अब खैरियत तो है? फकीर बाबा एकदम कुशल हूँ मैं। आपसे कुछ फरमाना चाहते हैं। क्या फरमाना चाहते हो बेटा? इजहार करो। सुनिए फकीर बाबा। बाबा जी आपने, क्या बेटा? बाबा जी आपने है बचाया मुझे, आप इंसान नहीं आप भगवान हैं। बाबा जी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। बाबा जी आपने है बचाया मुझे। बेटा खुदा का रहमो करम है। आप इंसान नहीं आप भगवान हैं। आप इंसान नहीं आप भगवान हैं। रख दो सर पर मेरे, अल्लाह 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 अल्लाह। रख दो सर पर मेरे, अब इन्हीं हाथों को पूरा हो मेरा मकसद जो मैं चाहता। तू अपने जिगर कर लिया बेटा। वही हो जो खुदा को चमन चूर, वही हो क्या खुदा को चमन चूर है, सबके संगी चले। हौसला कर बुलंद आगे बढ़ी के रहो, सबके कई चाले खुदा का नूर है। हौसला बेटा अपना हौसला बुलंद कर अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। सत्य के संग हमेशा खुदा का नूर चलता है बेटा। फकीर बाबा कहते तो आप सत्य हैं, लेकिन आजकल के समय में इस युग में अगर दोस्त एक है तो दुश्मन अनेक हैं। फकीर बाबा अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ तो दुश्मन आगे कांटा बिछोने के लिए तैयार रहते हैं। फकीर बाबा एक बात कहूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो बेटा? आपने हमारे प्राणों की रक्षा किया, आपने मुझे जिंदगी बख्शा। फकीर बाबा बेटा इस वक्त हम बहुत संकट में हैं, बहुत मुसीबत की घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत दूर का सफर है। फकीर बाबा हमें इस कष्ट से निवारण दिलाइए। फकीर बेटा तू मायूस ना हो, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन कर, उसके रहमो करम से तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। वो कैसे फकीर? मुझे मालूम है कि तुझे यहाँ से 1400 कोस दूर पारस लोक जाना है, फकीर बाबा में पारस और पारस लोक की शहजादी पारस्परी के चमन से बोलते हुए गुलाब का फूल लाना है। फकीर बाबा। बेटा उस खुदा पर यकीन कर, तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन फकीर बाबा हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। बेटा आज नहीं पहुंची कि ना पहुंची। ले मैं तुझे एक कालीन दे रहा हूँ। कालीन? हाँ बेटा। ये क्या होगा फकीर बाबा? बेटा इस कालीन को जमीन में बिछाकर इस पर तुम दोनों सवार हो जाना, और अल्लाह पाक परवरदिगार का नाम लेकर जैसे ही इशारा करोगे, ये तुम्हें आसमानी सैर कराते हुए 1300,000 कोस दूर का सफर सिर्फ 13 दिन में तय करके किब्लिस्तान पहुंचाएगी। काहे तुम बताओ नहीं यार, कि तरह का 4-5 कालीन हमें दुल्हन धरे रही लेते आए। तो अब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अब इस्तेमाल का वही लड़का जो पैदा हुए वही गाड़ी नहीं है।
क्या बनाई है? बेटा ये तेरे घर की आम काली नहीं है, ये खुदा के रहमो करम की काली फकीर है। बाबा बेटा आप कहने का मतलब है कि हम दोनों इस पर बैठ जाएंगे और ऊपर वाले का नाम लेंगे तो ये हम लोगों को इतनी दूर का सफर मात्र 13 दिन में तय कर हाँ बेटा 1300,000 कोस दूर का सफर सिर्फ 13 दिन में तय करके पहुंचाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा किबिलिस्तान के बादल को तुम्हें बहुत होशियारी से पार करना होगा, वो क्यों फकीर बाबा? क्योंकि किबिलिस्तान का खूंखार जादूगर कमलाक है। कमला जादूगर? हाँ बेटा, लेकिन और किबिलिस्तान के बॉर्डर पर जादूगर कमलाक के आदमखोर शैतान पहरा देते हैं। खूंखार जादूगर है। कौन जादूगर है? खूंखार हट। अबे गूंखार नहीं खूंखार। खूंखार हम कैसा लगू? लेकिन फकीर बाबा बेटा इससे भी बचने का तो कोई उपाय होगा? है बेटा। ले बेटा मैं तुझे अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम की एक छड़ी दे रहा हूँ। इससे क्या होगा फकीर बाबा? ये छड़ी जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम दोनों के पास कोई काली साया नहीं भटकने पाएगी। बढ़िया। तब तो ये बढ़िया है। अच्छा, चच्चा कह रहे हैं कोई काली साया नहीं है। जब तक ये छड़ी रहेगी कोई काला साया नहीं आएगा। काला साया नहीं, काला पेटीकोट है भाई। जो रही काली साया मतलब भूत प्रेत आत्मा। भूत और क्या? बेटा लेकिन इस छड़ी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना। क्यों फकीर बाबा? इस छड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि जिसके ऊपर वार कर दोगे वो वार करते ही जलकर खाक हो जाएगा। मतलब जिसके ऊपर हम वार कर देंगे वो मर जाएगा? हाँ बेटा खाक हो जाएगा। तब तो बढ़िया है। तुमको विश्वास है? तुमका विश्वास है? हमको तो है। हमका तो इतना विश्वास नहीं। तो तुमको कैसे विश्वास होगा? आओ एक अजमावा जाए, एक अजमावा जाए। तो किसके ऊपर आजमाओगे? ये बाबा का मार नहीं ठीक कर रहे हो बेटा, तुम भस्मासुर बन गए और मुझे त्रिपुरारी समझ लिया। चच्चा का मारा जाए लेकिन बड़ा लेकिन बेटा फकीर बाबा इस छड़ी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना, वो क्यों? क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। दोबारा करा चाहे तो बेटा ये किसी काम की नहीं रहेगी। अच्छा फकीर बाबा बेटा आपने हमारे कष्ट का निवारण कर दिया। बेटा कष्ट का निवारण तो खुदा करता है, लेकिन तेरे साथ में तेरे साथी जो है तेरे सफर का मनोरंजन अच्छा है। ये हमारा दोस्त है, ये हमारा टाइम पास मूंगफली टाइम पास है। बहुत सोचे हुए पहुंचे हुए के सब। अच्छा फकीर बाबा बेटा अब हम दोनों लोग चलते हैं। अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो एक बार आपके दर्शन जरूर चाहूंगा। अल्लाह तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा बेटा। चंपकलाल अपनी सामग्री उठाओ और चलो हमारे साथ। चच्चा अपन सामान ले ले। ले लो बेटा, क्या माल सामान तुम ले आओ। अपना ही सामान लेना, कोई किसी दूसरे का सामान मत लेना वरना तकलीफ में पड़ जाओगे। यार हम दो गए कुछ सामान अपन चच्चा को दे दे। चाचा क्या करेंगे सामान? लेकिन चच्चा का अगर ये उकेला खुदा है अपना ले लो सब सिस्टम। बेटा गद्दा दे दे। मैं तेरे मन की बातें बता सकता हूँ। तेरे पास थोड़ा सामान था, किसी को दे दिया, जब से दिया है तब से बवाल हो गया है। अच्छा फकीर बाबा अब हम दोनों लोग चलते हैं। अब हमको आदेश दीजिए। ठीक है बेटा जाओ, अल्लाह तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। अस्सलाम वालेकुम फकीर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम फकीर। वालेकुम बेटा वालेकुम। चच्चा आशीर्वाद दियो, जो उन्हें काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाब हो। बेटा अगर उस काम में कामयाब हो जाएंगे तो चच्चा हमें लगे तो नहीं ना, हाँ लेकिन तुम्हारे लिए इसी तरह की टोपी मैं मक्का मदीना से मंगा के। जा बेटा, अल्लाह तेरी मुराद जरूर पूरी करेगा। चच्चा बेटा साले वाले को वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे यार कभी कभी तो यार आदमी की तरह बात किया करो। अब काम कर रहा है इनका यार। भगवान बरकर हमारी जिंदगी में आए, हाँ, हम लोगों की जिंदगी को बख्शा, हाँ, जाने के लिए मार्ग बताया हाँ, और जाने के लिए मरने को बताया। ऐसे किया जाता है क्या? और कौन इतना करी? बोलो कि फकीर बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। चच्चा साले वाले को सलाम वालेकुम बेटा। यार वही तरह कुछ करा। लास्ट बार लास्ट बार करा। चाचा जी बेटा अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाचा लास्ट बार करे जा रहे चाचा साले वाले को लास्ट बार करते करते तेरा ही लास्ट ना हो जाए।